Assalamu alaikum. Today we will discuss the past paper questions from CVS. First of all, we will discuss from the first chapter, that are the drugs used in hypertension. उसमें अगर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो उन्होंने कहा है कि 50-year-old टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट इन OPD विद रेज्ड ब्लड प्रेशर टू लोअर हिज ब्लड प्रेशर विच ड्रग्स शुड बी प्रेफर्ड एंड हाउ दे प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी. सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है. हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट हो और उसमें हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स हैं. ठीक है, सो इसका हमारे पास जो आंसर है वो एस इनहिबिटर्स या हमारे पास हम इसके कह सकते हैं आर्ब्स भी है. ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया विच ड्रग्स शुड बी प्रेफर्ड एंड हाउ दे प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी. अब हम बात करेंगे कि हाउ दीज ड्रग्स प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी. ये ड्रग्स क्या करती हैं, हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करती हैं, एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करती हैं और ये जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को कम करती हैं. कैसे कम करती हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है. एंजियोटेंसिन 2 ने जहाँ जहाँ वर्क करना होता है वहाँ वर्क नहीं कर पाता, इसलिए इसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं. इन शॉर्ट एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी शॉर्ट हो जाती है हमारे पास. और हमें पता है कि एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स जो है वो इफरेंट आर्टरियोल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन करा रहे होते हैं. ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल्स पे प्रेजेंट है जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं. अगर इफरेंट आर्टरियोल्स की हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा. और तीसरा हमारे पास क्या होगा कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है वो प्रिवेंट होती है. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब कि जो ग्लोमेरुलर डैमेज है उसके चांसेस कम हो जाएंगे. इन शॉर्ट ये सारे मैकेनिज्म जो है हमारे पास प्रिवेंट करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी को. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखें तो उन्होंने बताया हुआ कि मिडिल एज मैन प्रेजेंट विद ब्लड प्रेशर 150-100 mg, ही हैज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन. अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल चेंजेस ही इज़ एडवाइज टू टेक amlodipine 5 mg twice daily. To which group of drugs does amlodipine belong? And enumerate cardiovascular uses of this group with mechanism of beneficial effect for each indication. अब हमें पता है कि जो एमलोडिपाइन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. डिपाइन एंड पे डिपाइंस आ गया. ठीक है, जैसे नाइफ डिपाइन हो गया, तो ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. ठीक है, क्या है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. कार्डियोवास्कुलर यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन में हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, हाइपरटेंशन में हम कैसे यूज़ करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम हो जाएगा. ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम इन्फ्लक्स कम, जिसकी वजह से अंदर कैल्शियम कम. और हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी हमारे पास. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा. और हमने एक वीडियो में बताया हुआ है कार्डियक आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई, कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा. इस तरह ये हमारे पास जो है हाइपरटेंशन में रोल प्ले करता है. दूसरा हमारे पास आ जाता है एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. कार्डियोवास्कुलर यूज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दूसरा हमारे पास एंजाइना है. एंजाइना में ये क्या करता है, एंजाइना में भी ये हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जो है ना, हाइपरटेंशन में भी और एंजाइना में भी एल टाइप कैल्शियम चैनल जो है वो हार्ट में और स्मूथ मसल में उनको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, उनको इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम हो जाएगा. डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम तो क्या होगा कि मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है जिससे एक्टिवेट होना होता है कैल्शियम से, वो हमारे पास स्टेप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो डीफॉस्फोराइलेशन है मायोसिन लाइट चेन की वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम होगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कम, इसका मतलब वहाँ पे रिलैक्सेशन हो गई. और हमने एंजाइना में यही तो करवाना होता है, प्रीलोड और आफ्टर लोड को कम करवाने के लिए स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवानी होती है. ठीक है, सो अगर हम देखें हाइपरटेंशन में कैसे रोल प्ले करते हैं तो हाइपरटेंशन में कैल्शियम इन्फ्लक्स को कम करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को हार्ट में और स्मूथ मसल में. ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा. दूसरा देखें तो एंजाइना में जो है सेम करते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम इंट्रासेलुलरली कम हो जाता है और हमारे पास जो हमारे पास एक स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्शन में मायोसिन लाइट चेन की फॉस्फोराइलेशन वो नहीं हो पाती. ठीक है, वो नहीं होगी तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली रिलैक्सेशन हो जाएगी. ठीक है, एंटी एरिथमिया में हमारे पास ये कैसे एक्ट करते हैं,
तीसरा हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज़ है एंटी एरिथमियाज, ठीक है। एक हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं, दूसरा एंजाइना में यूज़ होते हैं और तीसरा जो है एंटी एरिथमियाज में यूज़ होते हैं। एंटी एरिथमिया में हमें पता है कि हमारे पास एक जो ग्राफ होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है डिपोलराइजेशन, ये स्लो रिपोलराइजेशन, ये प्लेटो फेज़ होती है और ये रैपिड रिपोलराइजेशन। तो जो प्लेटो फेज़ है वो किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम के इनफ्लक्स और पोटाशियम के आउटफ्लक्स की वजह से होता है। कैल्शियम का इनफ्लक्स हो रहा होता है, पोटाशियम का ईफ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम का इनफ्लक्स ना हो तो क्या होगा, हमारे पास एक तो इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है, कैल्शियम का इनफ्लक्स और पोटाशियम का ईफ्लक्स, और दूसरा यहाँ पे एससी नोड और एवी नोड में डीपोलराइजेशन भी जो है ना वो भी स्लो कैल्शियम चैनल्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। स्लो कैल्शियम चैनल्स एसए नोड में और एवी नोड में, कौन से, एसए नोड में और एवी नोड में जो है वो डीपोलराइजेशन स्लो कैल्शियम चैनल्स करवा रहे होते हैं, जबकि एट्रिया और वेंट्रिकुलर में डीपोलराइजेशन जो है वो हमारे पास सोडियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से हो रही होती है। जब हमारे पास स्लो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, स्लो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, इसने हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक किया स्लो कैल्शियम चैनल्स को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन स्लो हो गई, डिक्रीज डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से डिक्रीज एसए नोड एंड एवी नोड एक्टिविटी। और एसए नोड हार्ट रेट को ज़्यादा कर रहा होता है तो इसकी वजह से मतलब ये हुआ कि डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, और एवी नोड जो है वो कंडक्टिविटी को ज़्यादा कर रहा होता है तो इसका मतलब कि डिक्रीज कंडक्टिविटी, और ये अल्टीमेटली दोनों चीज़ें जो है हमारे पास एंटी एरिथमिया में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 50-year-old पेशेंट हैज़ कंप्लेंट ऑफ फ्रीक्वेंट हेडेक, ही विजिटेड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड हीज क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड ब्लड प्रेशर ऑफ 160-100 mmHg. Name 4 group of drug out of which physician may choose to start initial therapy as a single agent. Briefly write the mechanism of antihypertensive effects of each. Which one of the following may adversely affect lipid profile of patient? ओके बच्चों, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है ना इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए हमें पता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो हमारे पास एस इनहिबिटर्स होती हैं या आर्ब्स कहते हैं हम लोग इनको, ठीक है। दूसरा हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, ये हमारे पास इनिशियल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। तीसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी होगी हमारे पास, एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स, बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट में सारी कैसे रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हम लोग अगर एस इनहिबिटर्स की बात करें तो मैं बार बार बता चुकी हूँ कि एस इनहिबिटर से क्या करना होता है, एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को कम करना होता है, ठीक है। एक ने एंजियोटेंसिन 2 को लेवल को कम करके और दूसरा एक आर्ब्स ने जो है वह एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना होता है। एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी कम होगी तो हमारे पास क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है आर्ट्रियोल्स की और वेन्यूल्स की। जब कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास आर्ट्रियोलो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। ओके, एक आर्ट्रियोलो डायलेशन हो जाएगी, एक वीनो डायलेशन हो जाएगी। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास करवा रहा होता है ना, ये एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवा रहा होता है। अब एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट नहीं होगा तो डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। आर्ट्रियोलो डायलेशन हमें पता है कि आफ्टर लोड को कम करता है, और आफ्टर लोड जो है वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर को डिटरमिन कर रहा होता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा। वीनो डायलेशन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, प्री लोड को कम करता है। अगर वीनो डायलेशन हो गई तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, प्री लोड कम हो जाएगा, प्री लोड कम है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी और हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अल्डोस्टेरोन कम, इसका मतलब सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम, और डायूरेसिस इंक्रीज लॉस इन यूरिन और इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम तो हमारे पास क्या होगा, वीनस रिटर्न कम, वीनस रिटर्न कम तो इसका मतलब प्री लोड कम, और हमारे पास अल्टीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम। ओके, सो हमने बताया कि हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है वो एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स कैसे एक्ट करते हैं, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो है वो एड्रीनल ग्लोमेरुलोसा के कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। आर्ट्रियोल्स में वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है एंजियोटेंसिन 2। अगर एंजियोटेंसिन 2 कम है तो क्या होगा, हमारे पास आर्ट्रियोलो डायलेशन और वीनो डायलेशन हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। आर्ट्रियोलो डायलेशन से आफ्टर लोड कम हो जाएगा और हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाएगा।
वीनोडाइलेशन से प्री लोड कम हो जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अल्डोस्टेरोन कम है तो इसका मतलब ये है कि यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा, क्योंकि अल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराता है। अब अल्डोस्टेरोन कम है तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन कम होगी, यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, और जो हमारे पास वीनस रिटर्न कम होने से प्री लोड कम हो जाएगा, और प्री लोड कम है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली हमारे पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करेंगे कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स में, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो हमें पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है ना वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में। हार्ट में क्या करते हैं हमारे पास एससी नोड में, एवी नोड में और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। एससी नोड में क्या करते हैं, हार्ट रेट को ज़्यादा करते हैं। अब हमारे पास बीटा 1 ब्लॉकर्स, अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो एससी नोड में क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। एवी नोड में क्या होगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। हार्ट रेट कम, कंडक्टिविटी कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम, अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो हार्ट में ये इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं एससी नोड में, एवी नोड में, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में। एससी नोड में हार्ट रेट को कम करते हैं, एवी नोड में कंडक्टिविटी को कम करते हैं, और वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करके ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हुआ। इसी तरह हार्ट रेट कम हुआ तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, और कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। उसके अलावा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या करते हैं, ये रेनिन को सिक्रीट करवाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दे दिया, इसका मतलब रेनिन नहीं प्रोड्यूस होगा। रेनिन नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 के बाद जो सारा फंक्शन है वो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि एंजियोटेंसिन 2 कम, आर्टियोलर डायलेशन, वीनोडाइलेशन, डिक्रीज अल्डोस्टेरोन, और इस तरह से हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की बात भी होगी। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हमारे पास ब्लॉक करते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को हार्ट में और स्मूथ मसल में, ठीक है। ओके, कैल्शियम चैनल से ब्लॉक कर दिया एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को हार्ट में और स्मूथ मसल में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो कैल्शियम है वो क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज की। कैल्शियम नहीं होगा तो लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। मायोसिन और एक्टिन का इंट्रैक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर लिखना है कि एस और आर्ब्स और बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हम लोग ड्रग्स जो है यूज़ करते हैं फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन ड्रग्स यही हैं और इनका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, ब्रीफली राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स ऑफ ईच, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स में एडवर्सली अफेक्ट लिपिड प्रोफाइल ऑफ पेशेंट। तो इसमें हमें जो पता है ना वो हम ये बताएंगे, जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है ना ये हमारे पास करते हैं एलडीएल के लेवल को ज़्यादा कर देते हैं और एचडीएल के लेवल को कम कर देते हैं, ठीक है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और हमारे पास एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इस तरह ये हमारे पास लिपिड प्रोफाइल को इफेक्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उन्होंने कहा कि 50-year-old मैन कम टू ओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक, हिज ब्लड प्रेशर इज 150/90, ही इज एडवाइज टू लो साल्ट डाइट एंड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ हिज ब्लड प्रेशर। इन स्पाइट ऑफ टेकिंग लो साल्ट डाइट हिज बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड। नेम 4 ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड एज मोनोथेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास उन्होंने पूछा है कि ड्रग्स यूज एज मोनोथेरेपी फॉर हाइपरटेंशन। उसमें हमारे पास आ जाते हैं एस इनहिबिटर्स, ठीक है, या आर्ब्स, और दूसरा हमारे पास आ जाता है बीटा ब्लॉकर्स, और तीसरा हमारे पास आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। ये हमने पीछे यहाँ पे सारा हमने डिस्कस कर लिया कि एस आर्ब्स कैसे इफेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन को, बीटा ब्लॉकर्स कैसे करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैसे करते हैं। सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे वही लिख देना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सी ड्रग्स जो है वो हम लोग डायबिटीज़ में प्रेफर करते हैं, डायबिटिक पेशेंट में हाइपरटेंशन के साथ हम कौन सी ड्रग्स प्रेफर करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो हम प्रेफर करेंगे वो एस इनहिबिटर्स हैं और दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है।
वो मैंने बता दिया था आपको कि एस इनहिबिटर्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी को, इसलिए हम लोग इसको ड्रग ऑफ चॉइस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड्स टू एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग ओरल नाइफ्टिपाइन प्रेपरेशन 65-year-old hypertensive with BP 180/100 to bring down his his BP. What can be the risk? So देखें जो हमारे पास है ना नाइफ्टिपाइन, ठीक है, नाइफ्टिपाइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब इसने क्या करना होता है, ये हमारे पास डिपाइंस है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। इसने हमारे पास मेनली हमने पढ़ा था जो डिपाइंस है ना वो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती हैं, और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके इसने क्या करानी होती है, वेजोडाइलेशन। हमें पता है कि जब हमारे पास बॉडी में वेजोडाइलेशन होती है तो क्या हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लाइक सम में जो मोस्टली पेशेंट्स में जो है वो हमारे पास हाइपोटेंशन देखने में आया है, ठीक है, कि जब हम नाइफ्टिपाइन दें वो वेजोडाइलेशन कराता है, और वेजोडाइलेशन से हाइपोटेंशन हो जाती है अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है। हाइपोटेंशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आती हैं, हेडेक हो रहा होता है, ठीक है, डिजीनेस हो रही होती है, और वर्टिगो वगैरह फील होते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे नाइफ्टिपाइन के, ठीक है। क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके वेजोडाइलेशन कराता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन की वजह से हेडेक और डिजीनेस हमें हेडेक और डिजीनेस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो 6 और 7 क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन हैं। विच ड्रग्स मे बी यूजफुल इन 35-year-old न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट विद माइल्ड हाइपरटेंशन, हाउ विल दे लोड बीपी, ठीक है। ओके, देखें जो हमारे पास माइल्ड हाइपरटेंशन है ना उसके लिए हम लोग डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एस इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं, आर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें से हमने एस और आर्ब्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया कि वो हाइपरटेंशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। दूसरा जो था वो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी बता दिया। डायूरेटिक्स का सबको पता है कि डायूरेटिक्स से करते हैं ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं। कैसे, डायूरेसिस को इंक्रीज़ करते हैं, यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं। ब्लड वॉल्यूम कम होगा, वीनस रिटर्न कम हो गया, वीनस रिटर्न कम होगा, प्री लोड कम हो गया, और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। सो ये जो थे वो आपके फार्माकोलॉजी में ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन उसके टॉपिकल पास पेपर्स जो हैं वो आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस के पास पेपर्स करते हैं।